आप सपा का वोट डलवा रहे हैं? बिल्कुल। किस सन में? ये अभी 2016-17 की बात है, ये अभी पिछले चुनाव हुआ था। हाँ, तभी की बात है। तो का नाम मीडिया वाले आए थे, तो मेरी ही बहस हुई थी वहाँ पर पोलिंग के अंदर। वोट वगैरह नहीं डलने दे, तो हम सपावादी थे, तब सपा के वोट हम डलवा रहे थे। तो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था, कहा सुनी, वो मेरे से ही हुई थी। बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, घर का भी बदलेगा, ग्राम पंचायत की बदलेगा, ब्लॉक का भी बदलेगा, बदलेंगे, क्षेत्र में भी हम जाएंगे और क्षेत्र में भी प्रचार करेंगे। इस बार जितने पोलिंग पे वोट डले, तो उससे ज़्यादा वोट इस बार डलवा के दिखाएंगे। मतलब पहले आप उस चुनाव में वोट डलवा रहे थे सपा के पक्ष में, इस बार खिलाफ में? बिल्कुल, इस बार बीजेपी का वोट डलेगा। इधर नामांकन कर दिया डिम्पल जी ने और इधर आप विरोध में उतारे। वो करते ही नहीं, उनसे क्या मतलब भाई, जो हमें वो जानते नहीं, हमने नहीं जानते भाई। मैं तो किसान हूँ, पिताजी राजनीति करते हैं, बड़े भैया करते हैं, मैं किसान हूँ, मैं तो जानता हूँ अच्छा बुरा क्या है। जब इतने बड़े मजबूत कार्यकर्ता माननीय मुलायम जी के साथ रहे और इतनी दुर्दशा इस पार्टी में है, तो नए कार्यकर्ता क्या हाल होगा? कुछ नहीं होना है वहाँ, किसी होना नहीं है। इनकी क्वालिफिकेशन मालूम क्या नहीं थी कि ये उनके रिश्तेदार नहीं थे या उनके घर के नहीं थे। आज वो इनके रिश्तेदार होते तो इनके ऊपर मुकदमा नहीं होता, आज उनके घर के होते तो मुकदमा नहीं होता। आप समझ गए ना। मैं यादव महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ और आज मैं इनके पास पहली बार बैठा हूँ। मैंने देखा है जो आदमी पूरी जवानी बुढ़ापा तक दे दिया पार्टी के लिए, वहाँ का एक भी आदमी इनके दरवाजे पे नहीं आया, इनके बच्चों पे लगा दिया। मेरे बच्चों पे यही होने वाला है आने वाले समय पे, तो मैं उनका साथ क्यों दूंगा? ये बताओ। यही पोजीशन है, आने वाली पीढ़ी के लिए सबक है कि इनकी बात सुने और आगे समझें। मालूम समाजवादी पार्टी पहले क्या थी और अब पार्टी क्या है। मुलायम सिंह जी ने यादव को बांध के रखा था पूरा, और वो सुनते भी थे। अब इस पार्टी में सुनी उन्हीं की जाती है, जो उनके चेले हैं, जो उनके टीम के लोग हैं, जो उनको बैकडोर से सिस्टम पहुंचाते हैं, वो उन्हीं की व्यवस्थाएं होती हैं। मुलायम सिंह जी हैं जी और समझा रहे हैं लखनऊ ज़रूरत है। जी। तो मैं तो क्षेत्र में ही उनका काम करता था, चाहे चुनाव लड़ा हो उन्होंने जसवंत नगर से, भावी में गया, शोकाबाद लड़े, भावी में गया हूँ, गुन्नौर लड़े, भावी गया हूँ, सम्मल से लड़े थे, भावी में गया हूँ। हर चुनाव में उनकी मदद की मैंने। और उनके दमान जो हैं बबलू बारौल के, तो भावी लड़ाई लड़ी। अच्छा, मतलब जैसे इसको रख देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वो जो मुलायम सिंह जी में गुण था, तो समाजवादी और मुलायमवादी में क्या अंतर है? आज की समाजवादी और पहले के मुलायमवादी में क्या अंतर है? मुलायमवादी जो उनमें जो गुण थे, समाजवादी में जो नीतियाँ थी, जो रीति रिवाज जो थे, उस पर चलते थे, उस क्या करते थे, काम करते थे। लेकिन आज कुछ नहीं। आज तो जो ज़्यादा उनकी जो है सेवा में लगा रहता है, जो ज़्यादा चापलूसी करता है, उसको मानता, उसको जगह है समाजवादियों के पास। पुराने समाजवादी उनकी हर जगह, इस ज़िले में नहीं, हर जगह, हर ज़िले में दुर्गत है। इसलिए विवश होकर सब छोड़ रहे हैं। हर जिले में? हर जिले में ऐसा ही है, हर जगह बता दें। लेकिन ये तो बात कही जाती है कि अखिलेश यादव ने भी पूरे समाज को तो जोड़ के रखा हुआ। अखिलेश आते हैं, विदेश में पढ़े हुए हैं। माननीय मुलायम सिंह जी ने कह दी थी कि अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे, चुनाव दोबारा हुआ था, योगी मुख्यमंत्री हुए तो दोबारा भी हुए, तब मुलायम सिंह ने अखिलेश से कहा था, अखिलेश जी से, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी से, कि अखिलेश जी अब की बार नहीं तो कभी नहीं, कभी मुख्यमंत्री नहीं बनवाओगे। ये हमें याद है, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अब की नहीं तो कभी नहीं, वो भी हमें याद है। तो बात सत्य है जी, सत्य है बात ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं हाकिम प्रधान बोल रहा हूँ। मैं मुलायमवादी बचपन से ही रहा हूँ, जब से होश संभाला है। पूरा ग्राम पंचायत बड़ा गांव रहा है, उनके साथ रहा है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरी पब्लिक का काम भी नहीं हम करवा पा रहे, कहीं जा ही नहीं पाते। अच्छा, किस आपके ऊपर मतलब कि किस उसमें केसेस 302 ये सब? जिला पंचायत हरवा दिया था अरविंद एमएलसी का, गांव का जितवा दिया था, इसलिए 302
मैं बच्चों को फंसाया गया। आपके बच्चों को? रोजगार सेवक ने खुद, मेरा ही गांव का था, अपना भाई मान लिया, मेरे बच्चों को फंसा दिया। पुलिस जानती थी, नेता लोग जानते थे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। शुरुआत से जब से पैदा हुआ पिताजी रहे उसमें सपा में, कोई मतलब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बिना फालतू में मुकदमा लगा, झूठा केस लगा, उसमें जेल काट के आए हम। नौकरी से भी हम चले गए अपने। बड़े भैया वो भी काट के आए, ताऊ जी थे वो भी काट के आए। मतलब आपके परिवार में 3 लोग के? तीन लोग। ये पास बड़े भाई मेरे, और छोटा लड़का मेरा और आंसू प्रधान रहा 5 साल वो, और भीतर जेल में। प्रधान तो जीत गया था, और प्रधान ने वोट खोले ताकि 9 दिन बाद जेल, 9-10 महीने रहा जेल। ये किस सन की बातें हैं लगभग? 2015 की बात है, शायद 15-16 की कभी की बात है। कब हुआ था चुनाव बाबूजी? तो ये सारे लोगों को फंसाया गया था? 2016 की बात है। मेरे बड़े 2016 की बात है। हम 3 जने थे, 3 जनों का नाम लिखवाया था, मेरी याददाश्त से और सिर्फ कोई मतलब नहीं था। जो करेल के मिट्टू लाल के नाती हैं, जो आनंद दिवाकर, उन्होंने वो लड़वाया था। पिताजी ने, हमारे गांव के ही हैं अशोक दिवाकर, वो नौकरी करते थे दारू वाली कंपनी में, उनको बुलाकर लड़वाया था उनको। तो उन्होंने कहा तो बैठा दो, वो तो अपना अपना व्यवहार है भाई। तो पिताजी ने नहीं बैठाया। इससे जलन से, और सभी परिवार के 2-4 लोग थे प्रचार करने के लिए आए थे, मगर फिलहाल में जीते नहीं। वो हमारे गांव के अशोक दिवाकर जीते थे, तभी से मतलब उनको बुराई लग गई, 302 का मुकदमा झूठा लगवा दिया। आप कितने साल की सजा काटे? नहीं, साल की नहीं, 3 महीने मैं काट के आया हूँ, 9 महीने बड़े भाई और 2.5 महीने ताऊ जी। अभी भी मुकदमा चल रहा है। पैसे भी दिलवा दिए। अच्छा, उस समय पे आपने बताई नहीं सारी दास्तान सपा को? सब कुछ सब लोगों को मालूम थी। मैं खुद गया था सांसद जी के पास, तेज प्रताप सांसद जी के पास दिल्ली गया था मैं खुद। नरेंद्र जी को भी बताया। मैं गया था, हमारे मैनपुरी के रोमी दादा हैं, अजीत भाई साहब हैं, उनके साथ भी मैं गया था, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई थी, कोई बात नहीं। अखिलेश जी से मतलब कभी उनको हो सकता है ना मालूम हो? मेरी कोई मुलाकात नहीं। उनको हो सकता है ना मालूम हो? नहीं, मैंने खुद बताया था जाके उनको। अब आजमगढ़ से उनको लड़ा दिया धर्मेंद्र बाबू, तो उनके पास भी गए, और जो यहाँ से जो तेज प्रताप थे उनके पास भागदौड़ की, कोई सुनवाई नहीं हुई, जब दुर्गति कर दी। अब चुनाव के लिए मेरे पास आएंगे क्या? हमारा विरोध राजू विधायक जी ने, ML साहब ने, इन लोगों ने बहुत किया। पिताजी गए तो ये कह रहे तुम लोग खुद मार के आए। अच्छा, समाजवादी पार्टी में यादव समाज तो कहते हैं पूरा है? ऐसा कुछ नहीं है। जिसको वो तो कहने के लिए है, जो जिस पे बीत रही वही जानता होगा। मैं बताऊंगा। यादव सारा तो नहीं है, जो यादव है साथ, बस यादव है, इसलिए किसी पार्टी में जगह नहीं मिलती, यादव में मदद नहीं होती है। फिर क्या रे यादव हैं जो तो मुलायमवादी हैं, इसलिए मदद नहीं होती है। और जयवीर सिंह में ये गुण है, वो जानते हैं कि ये मेरे साथ है, मैं इसका काम कर रहा हूँ, ये मेरे साथ रहेगा, और ये गलत फंसाया गया तो वो मदद करते हैं। ना साथ रहो, मैंने अभी तक कोई मदद नहीं की, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। पिछली बार जब जो चुनाव हुआ था तब वोट डालने पे मेरी ही लड़ाई हुई थी पोलिंग पर। सपा के वोट नहीं डालने दे रहे, तब मैं ही लड़ा था। मेरी वीडियो भी बनी थी, मीडिया पर लिंक की गई थी, तो उस पर मैंने वहाँ पर बना था। सपा की तरफ से सपा के वोट मैंने वहाँ पर डलवा रहे थे। आप सपा का वोट डलवा रहे हैं? बिल्कुल। किस सन में? ये अभी 2016-17 की बात है, ये अभी पिछले चुनाव हुआ था, हाँ तभी की बात है। तो मुकदमा का नाम, मीडिया वाले आए थे, तो मेरी ही बहस हुई थी वहाँ पर पोलिंग के अंदर। वोट वगैरह नहीं डालने दे, तो हम सपावादी थे, तब सपा के वोट हम डलवा रहे थे। तो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था, कहा सुनी, वो मेरे से ही हुई थी। मीडिया में आपको वीडियो में दूंगा जो मेरी है, उससे आप देख लेना। मतलब आप भी सपावादी रहे हैं? बिल्कुल। विधायक जी, राजू विधायक जी तब विधायक नहीं थे, तब मैं प्रचार करवाता था। मैं और DP वगैरह सब जने धुआंधार उनके साथ रहते थे। जब विधायक जी हो गए तो उसके बाद जो मुकदमा लगे तो जाना ही मतलब बेकार, आना ही जाना बंद कर दिया फिर। तो आपका परिवार ही का मन बदला है कि गांव का भी मन बदला? नहीं, बिल्कुल गांव का भी, जहाँ हम हैं हमारे साथ भी लोग बाग हैं, उनका भी मन बदला हुआ है भाई। लोग बाग भी जानते हैं, गांव के लोग एक तैयार होते हैं, जो मतलब जिसके साथ गलत हो रहा होगा तो दूसरा नहीं जानेगा कि मेरे साथ भी गलत होगा।
इसलिए बहुत सारे लोग बदल रहे हैं। घर का भी बदलेगा, ग्राम पंचायत की बिल्कुल। बदलेगा, ब्लॉक का भी क्षेत्र में बदलेगा, भी बदलेंगे, तहसील का क्षेत्र में भी हम जिला का भी बदलेगा। जाएंगे और क्षेत्र में भी प्रचार करेंगे। इस बार जितने पोलिंग पे वोट डले तो उससे ज़्यादा वोट इस बार डलवा के दिखाएंगे। मतलब पहले आप उस चुनाव में वोट डलवा रहे थे सपा के पक्ष में, इस बार खिलाफ में? बिल्कुल, इस बार बीजेपी का वोट डलेगा। इधर नामांकन कर दिया डिम्पल जी ने और इधर आप विरोध में उतारे। वो करते ही नहीं, उनसे क्या मतलब भाई, जो हमें वो जानते नहीं, हमने नहीं जानते भाई। मैं तो किसान हूँ, पिताजी राजनीति करते हैं, बड़े भैया करते हैं, मैं किसान हूँ, मैं तो जानता हूँ अच्छा बुरा क्या है। ये करायल विधानसभा लगती है? जी अखिलेश जी विधायक। जी। तो कभी गाँव में आना जाना? नहीं, कोई नहीं। कभी कोई क्षेत्र में कहीं आना जाना रहा अखिलेश जी का। जो आदमी विदेश में पढ़ा है, विदेश में सारी चीज़ें कर, विदेश अच्छे वैसे ही लोगों से मिलते हैं। मतलब कि कभी तो मुलायम सिंह में गुड़ थे भाई, गुड़ आ गए मेरे यहाँ से जो भाजपा चुनाव लड़ रहे हैं, जयवीर सिंह उनमें गुड़ हैं जो मुलायम जी में थे। तो मैं उन्हीं गुड़ों पे चल रहा हूँ जो माननीय मुलायम सिंह के साथ, उन्हीं अच्छे गुड़ थे उनके अंदर, इसलिए साथ थे। अब वो ही गुड़ जो है जयवीर सिंह के साथ, इसलिए मैं जयवीर सिंह के साथ हूँ और रहूँगा। अच्छा ये बताइए कि जैसे उस समय पे जो चुनाव होता रहा, ठीक है, तो क्यों सपा को वोट देते रहे यहाँ के लोग? ये सुख दुख में, बीमारी में माननीय मुलायम सिंह पता रखते थे, और कोई बात होती थी तो खुद घर आते थे, पूछते थे, बुलाते थे। लेकिन यहाँ जब दुर्गत हो गई उसके बाद भी मैं गया हूँ। एमपी, दोनों एमपी जो रहा है वो धर्मेंद्र बाबू आजमगढ़ से लड़ रहे हैं, क्या नाम इनका भूल है, तेज प्रताप जी के यहाँ तो मैं सैफ ही गया था, पूछा भी नहीं। एक माननीय हमारे बड़े भाई स्वर्गीय लाल सिंह जी साथ थे नगला बरी के, बड़े बूढ़े थे, उनको भी नहीं पूछा, वो तो ख़त्म ही हो गए, हमेशा वही मुलायमवादी रहे हैं। तो ऐसी सरकार के साथ क्या रहा जाए। अच्छा जैसे आप कह रहे हैं अखिलेश जी बाहर के पढ़े हुए हैं, तो वो तो और अच्छे से विकास करा सकते हैं क्योंकि उन्होंने बाहर से पढ़ाई की है। अच्छा करा सकते तो क्यों जिला पंचायत अध्यक्ष हार गए, क्यों ब्लॉक प्रमुखी सब हार गए, आरोप लगाते बीजेपी वालों को ज़बरदस्ती कर दिया, ज़बरदस्ती जिता दिया, क्यों सब पद हारते जाते हैं। मुलायमवादियों की तो दुर्गत करते, कोई मुलायमवादी जो असली है उनकी तो कोई राय लेते नहीं है। उनके जो नज़दीक बैठते हैं, लखनऊ जो बाहर रहते हैं उनसे ही पूछते। मतलब जो जमीन में कार्यकर्ता थे उनकी खत्म हो गई, उनसे कोई बात ही नहीं, कभी राय नहीं लेते। आप ही से नहीं लेते कि सारे मुलायम सिंह जी के जमाने के जो थे सब साइड? अब वो मुलायमवादी जितने अब तो ज़्यादातर जो है खत्म ही है, और दौर जो हैं बाकी जो हैं जिंदा उनकी दुर्गत हो गई तो वो अपने आप ही छोड़ रहे हैं। अच्छा ये विधानसभा करायल में अखिलेश जी का कोई काम, अखिलेश यादव ने कोई? अखिलेश भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री रहे तो उन्हें कहाँ समय किसी गांव में जाएंगे। अब ये होना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को वोटर भवन को बुलाना चाहिए, भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी पूछ रहे, इतना रखना चाहिए ध्यान। तो आप सारे लोग दुखी हैं पूरा गाँव? तो दुखी तो है ही, ग्राम पंचायत बड़ा गाँव है, मैं हमेशा प्रधान रहा हूँ और हमसे ज़्यादा और कौन जानता है। मैं तो पूरे, चाहे कोई सिंचाई मंत्री बाबूराम हो या राजस्व मंत्री रहे हों जय, और उनके भी साथ रहा हूँ तो तब भी कम होता था तब, लेकिन अब नहीं ऐसा। तो पूरा वोट आपके गांव से पहले सपा को जाता था? हमेरा जब से मैंने होश संभाला तब से हमेशा सपा मेरे यहाँ से जीत के गई। अब नहीं जाएगी? अब ये तो वोटर भवन तय करेगा, हम जो है खुद नहीं साथ देंगे। तो आप ही डलवाते रहे तो आप अब नहीं? तो हम अब वो तो जब काम होता था किसी गरीब आदमी का, आने थाने तहसील ब्लॉक में यही काम है, काम आ जाता लोगों का। अब वहाँ भी काम नहीं होता तो मतलब क्या है? क्या कह रहे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो पहली बार आया हूँ, इनका नाम बहुत सुना था मैंने। हमारे पड़ोस में, मेरा इनके पड़ोस में ही गाँव है ना लसभा, जब इतने बड़े मजबूत कार्यकर्ता माननीय मुलायम जी के साथ रहे और इतनी दुर्दशा इस पार्टी में है, तो नए कार्यकर्ता क्या हाल होगा? कुछ नहीं होना है वहाँ, किसी होना नहीं है। इनकी क्वालिफिकेशन मालूम क्या नहीं थी कि ये उनके रिश्तेदार नहीं थे या उनके घर के नहीं थे। आज वो इनके रिश्तेदार होते तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं होता, आज उनके घर के होते तो मुकदमा नहीं होता। आप समझ गए ना। मैं यादव महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ।
और आज मैं इनके पास पहली बार बैठा हूँ, मैंने देखा है जो आदमी पूरी जवानी बुढ़ापा तक दे दिया पार्टी के लिए, वहाँ का एक भी आदमी इनके दरवाजे पे नहीं आया, इनके बच्चों पे लगा दिया। मेरे बच्चों पे यही होने वाला है आने वाले समय पे, तो मैं उनका साथ क्यों दूंगा? ये बताओ आप। यही पोजीशन है, आने वाले पीढ़ी के लिए सबक है कि इनकी बात सुनें और आगे समझें। मालूम समाजवादी पार्टी पहले क्या थी और अब पार्टी क्या है। अब तो अगर रिश्तेदार हो उनके और या उनके घर के हो तो ही तुम्हारा होगा भला। माननीय जयवीर सिंह ने कहा आज मीटिंग में कि हम यादव मुझे वोट करेंगे तो हम उनकी बात दिल्ली में बताएंगे, देखो पोलिंग दिखाएंगे, ये यादव मिला है। यादव इसीलिए तो नहीं कर पा रहा वोट कि यादव को कहीं जगह नहीं मिली, कहीं रास्ता नहीं मिला। मुलायम सिंह जी ने यादव को बांध के रखा था पूरा, और वो सुनते भी थे। अब इस पार्टी में सुनी उन्हीं की जाती है, जो उनके चेले हैं, जो उनके टीम के लोग हैं, जो उनको बैकडोर से सिस्टम पहुंचाते हैं, वो उन्हीं की व्यवस्थाएं होती हैं। मतलब आम यादवों के लिए जगह नहीं है? नहीं है, कोई जगह नहीं है। वो यादव जगह होती तो जेल में होते ही, बताओ आप। अगर जगह होती इतने मजबूत कार्यकर्ता, केवल ये रिश्तेदार नहीं थे और उनके बीच के लोग नहीं थे, समझ गए ना, तभी तो इनके साथ हुआ ऐसा। अगर नगला उदयवरी का कोई होता तो कुछ नहीं होता। लिख लेना आप, क्योंकि उनके वो रिश्तेदार हैं। ये नगला सभा के हैं या हम लोग भागपुर के हैं तो जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है यादव जी कि भविष्य में मन आपका बदल जाए, फिर से साइकिल में चले? नहीं, बैकगेयर नहीं होता यादव, कभी नहीं। जो कहते हैं सो करते हैं। एक चीज ध्यान कर लो, ठीक है। यादव समाज की पीढ़ी में बैकगेयर और नहीं है। मुलायम सिंह जी के साथ रहा, आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। मुलायम सिंह जी के साथ रहा तो पूरे तन मन धन से रहा, लाठी खाई, जूता खाया, सब कुछ किया, साथ बने रहे। और अब छोड़ रहा है तो बैकगेयर नहीं है गाड़ी में, ये ध्यान कर लेना। अपना नया ही रास्ता अपनाएंगे, अगर हटेंगे तो कहीं जाए, फिर नहीं आएंगे। अगर बीजेपी स्वीकार कर रही है, जो दो मौके कुचलैंड होती है, दो मौके कुचलैंड होती है, वो इधर भी जाती है उधर भी जाती है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं तो करते हैं। जिसके साथ रह रहे खुलेआम रह रहे, ना डरते ना कोई बात। ये मतलब गांव की आपको तस्वीर दिखा रहे थे। दो इनके प्रधान जी हैं, इनके दोनों बच्चों के ऊपर मुकदमे लगा दिए गए थे और इनके बड़े भाई को भी जेल में रहते। 302 का केस क्षेत्र का चुनाव था, कौन सा चुनाव? जिला पंचायत सदस्य वाला चुनाव था। उस जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में अपने आदमियों को जिताने के लिए इनके दोनों बच्चे और इनके बड़े भाई के ऊपर केस 302 का लगा करके मतलब ये लोग जेल में रहे और सज़ा काटा। आज भी मुकदमा जेल रहे हैं। जबकि ये संघर्ष उस समय पर किया है जब मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीति की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे। जब उस समय की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे तो उसके बाद जब आज जब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद जो पार्टी में अलग अलग नए नए लोग आते हैं तो सारे संघर्षों को भूल जाते हैं इन लोगों का, जैसा कि बता रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।